परिस्तान की एक खूबसूरत सी जगह पर एक नेक जिन और एक नेक परी रहती थी। उनका जोड़ा बहुत खूबसूरत था। वो दोनों अल्लाह के बहुत फर्माबरदार थे, नमाज पढ़ते, कुरान की तिलावत करते और हमेशा खुश इखलाक रहते थे। उनका एक बेटा था जिसका नाम जैद रखा गया था, मगर अब जैद बड़ा हो चुका था। जैद बहुत खूबसूरत, ज़हानतमंद और ताकतवर था क्योंकि वो एक जिन और नेक परी की औलाद था, मगर उसके अंदर गुरूर और जिद बहुत थी। वालिदैन उसे हमेशा नसीहत करते, बेटा अल्लाह की अतायत करो, वालिदैन की बात मानो, गरीबों की मदद करो और शैतान के वसवसों से बचो। याद रखो, जिन हो या इंसान, सब अल्लाह की बनाई हुई मखलूक है, हिसाब देना होगा। मगर जैद अक्सर कहता, अम्मा अब्बा मैं बहुत ताकतवर हूँ, मुझे कौन रोक सकता है, दुनिया मेरी है, मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ। एक रात फिर जैद ने अपने वालिदैन की बात न मानी और रात को चुपके से घर से निकल गया और वो एक इंसानी बस्ती में पहुँच गया जहाँ लोग सोए हुए थे। उसने शैतानी जिन्नों से दोस्ती कर ली जो बुराई फैलाते थे। वो लोगों को डराते, ख्वाबों में खौफनाक सूरतें दिखाते और गुनाहों की तरफ ले जाते। जैद भी उनके साथ मिल गया। वो रातों को लोगों के घरों में घूमता, बच्चों को डराता और कभी कभी छोटी छोटी शैतानी हरकतें करता। दिन गुजरते गए और जैद का दिल अब सख्त हो गया था। वो अब नमाज नहीं पढ़ता था, कुरान से दूर हो गया। उधर उसके नेक माँ बाप दिन रात रोया करते और जैद के लिए दुआ किया करते थे। एक रात जैद एक बड़े महल में दाखिल हुआ जहाँ एक नेक आलिम रहते थे। आलिम साहब रात को तहज्जुद की नमाज पढ़ रहे थे। उनकी आवाज में एक ऐसी तासीर थी कि जैद का दिल कांप उठा। आलिम साहब कुरान की ये आयत पढ़ रहे थे जिसका तर्जुमा ये है, जो रहमान की याद से मुंह मोड़ लेता है, हम उसके लिए शैतान मुकर्रर कर देते हैं जो उसका साथी बन जाता है। जैद के कानों में इस आयत की आवाज गूंजी और उससे बर्दाश्त न हुई। अचानक उसे याद आया कि उसकी माँ इसी आयत की तिलावत अक्सर करती थी। उसका दिल पिसज गया और वो रो पड़ा। शैतानी जिन उसे खींच रहे थे, चल मजा आ रहा है, मगर जैद ने कहा नहीं, बस करो, मैं वापस अपने घर जा रहा हूँ। और वो दौड़ता हुआ अपने घर पहुँचा। दरवाजा खटखटाया। माँ बाप ने दरवाजा खोला तो देखा कि उनका बेटा रो रहा है, पाँव नंगे, चेहरा खाक आलूदा। जैद रो रो कर माँ बाप के पाँव पर गिरा और बोला, अम्मा अब्बा मुझे माफ़ कर दो, मैंने नाफरमान था, मैंने अल्लाह की नाफरमानी की, तुम्हारी नाफरमानी। मुझे डर लग रहा है कि मेरा हिसाब होगा। उसके वालिद ने उसे प्यार से गले लगाया और कहा, बेटा अल्लाह बहुत रहम करने वाला है, जो बंदा तौबा करता है अल्लाह उसकी तौबा कबूल करता है। बस अब से अल्लाह और वालिदैन की अताअत करो। माँ बाप ने उसके सर पर हाथ फेरा और दुआ दी, ऐ अल्लाह हमारे बेटे को सीधा रास्ता दिखा और जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। वालिदैन की नाफरमानी अल्लाह की नाफरमानी है, जो अल्लाह से दूर हो जाए शैतान उसका साथी बन जाता है। ऐसी ही और अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलें। शुक्रिया।